नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ भगवान का घर नामक कहानी साझा करने जा रहा हूं। एक दिन एक सज्जन एक बैंक में गए हुए थे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति भी अपने काम से आए थे। वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसीलिए उनसे पूछा तो वह बोले, अस्वस्थता के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई सहायता कर दे। मैं बोला, आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। धनराशि निकालकर उन्होंने मुझे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वो बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना काफ़ी कष्टकारी होता है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं तुम्हें कार से घर छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60x100 के प्लॉट पर बना हुआ घर या बंगला कह सकते हो। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें कोई छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। उसके बाद वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचार से ओतप्रेत रहते हैं। बाद में हास्य की मुद्रा में बोले, लोग मृत्यु के उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान का दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे मस्तिष्क में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। उपयुक्त प्रसंग से हमें प्रेरित होकर यदि हम इस पर विशिष्ट रूप से विचार करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से भी करो वही नई सुबह है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।